How are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your civics book and chapter 2, Federalism. So, let's see the overview of the chapter 2, Federalism. That means what we will read in this chapter, let's see. In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracies. In this chapter, we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. Our discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. तो चिल्ड्रन, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जो पावर शेयरिंग है गवर्नमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर शेयरिंग के द्वारा ही कोई डेमोक्रेटिक कंट्री चलाई जाती है। और मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में पावर शेयरिंग बहुत ही मेजर फॉर्म है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। अब इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में कि फेडरलिज्म जो है वो किस तरह से हमारे देश में काम करता है और इसके साथ साथ थ्योरी क्या है फेडरलिज्म की एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रैक्टिस जो पॉलिटिक्स क्या है, वह सारी हम फेडरलिज्म में ये सारा हमारे देश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ साथ हम लोकल गवर्नमेंट किस तरह से चलाई जाती है और न्यू और थर्ड टियर जो इंडियन फेडरलिज्म है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले यहाँ दिया है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। तो यहाँ देखिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं कंट्री की उनमें डिवाइड होती है। लेट्स सी द नोट्स। Children, at first let's start the notes from the what is federalism. Federalism क्या है? चलिए देखते हैं। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Federalism has two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a new subject of common national interest. The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Federation are contrasted with unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinates to the central. In a federal system, the central government cannot order the state government to do something. तो चिल्ड्रन, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो पावर होती है वह सेंट्रल अथॉरिटी और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं कंट्री की उसमें डिवाइड होती है। फेडरलिज्म जो होती है उसमें गवर्नमेंट टू लेवल पर काम करती है। पहला तो जो है गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में एंटायर कंट्री के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जिसमें न्यू सब्जेक्ट जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो आते हैं। और दूसरा में होगा जो गवर्नमेंट होता है वो सेकेंड लेवल पर या स्टेट लेवल पर काम करती है जिसमें कि डे टू डे जो इतने भी एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क होते हैं वो सारे आते हैं। अब जो फेडरेशन सिस्टम है वो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम से डिफरेंट होता है, विषम होता है। वो कैसे होता है? यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम में किसी एक का ही
पूरे देश पर अधिकार होता है और उसी की मर्जी चलती है। कोई एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल में और उसकी जो सब यूनिट्स होती हैं उससे अपोजिट कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी मनमर्जी का कुछ भी नहीं कर सकती। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही व्यक्ति की इच्छा चलती है जो कि सेंट्रल में होता है। दैट मीन्स कि सेंट्रल के जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं जितने भी, वो सेंट्रल के लिए, सेंट्रल के अकॉर्डिंग, सेंट्रल के गाइडेंस में काम करते हैं। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी खास चीज़ करने के लिए आदेश नहीं दे सकती है, वो उनको ऑर्डर नहीं कर सकती है। हाँ, उनको सलाह दे सकती है लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकती है। अब लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के की फीचर्स देखिए। देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन jurisdiction इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के हर सिटीजन्स के लिए, लेकिन ज्यूरिडिक्शन के लिए या कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ होता है। फिर है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। The fundamental provisions of Constitution cannot be unilaterally changed by level of government. Courts have the power to interpret the Constitution and the powers of different levels of government. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. The federal system thus has dual objectives, so to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversities. There are 2 kinds of routes through which federations have been formed. The first route involves independent states coming together on their own and form a bigger unit so that they, by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This is coming together federations. And B, the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. This is holding together federations. तो चिल्ड्रन, फेडरलिज्म में जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो अपने लेवल पर काम करता है। फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और वो उनको चेंज करने का एक तरीका होता है, एक रूल होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद वो चेंज किए जा सकते हैं। जो कोर्ट होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनके पास डिफरेंट तरह की पावर्स होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सारा जो सिस्टम है वो काम करता है। जितने भी सोर्सेस होते हैं रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के, वो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं वो अपने हिसाब से करती हैं। और फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो सेफगार्ड, सभी के लिए सेफ्टी, दूसरा यूनिटी हमारे देश की जो है उसको प्रमोट करना। और इसके साथ साथ जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आपस में मतभेद उनके लिए ना होने देना। इसके साथ साथ जो 2 रूट हैं फेडरलिज्म के वह यह है कि पहला रूट जो ये है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर के काम करें और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना आए, सोवर्निटी हो उनके बीच में। और जो सेकेंड रूट है वह ये है कि जो देश है उसके बीच में जो पावर हैं उनको सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड कर लिया जाए और देश को एक सुचारू रूप से चलाया जाए। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक।